जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आजकल आप देख रहे हैं कि पहले जो क्रिकेट में भारत ने T20 क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता और अभी ओलंपिक चल रहा है और एक खुशी मनाने का अवसर मिला क्योंकि मन्नू भाकर ने एक के बाद एक पदक जीता है और जो खुशी है पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी कड़ी में आज एक प्लेयर है हमारे साथ। खास बात यह है कि महिला है, वो बोलते हैं ना हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। उसी कड़ी में आज हम मिलने आए हैं चैंपियन बॉक्सर सविटीपुरा से। बात करेंगे, जानेंगे ओलंपिक के बारे में और आजकल क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम क्या कहेंगे जो आज ओलंपिक में एक मेडल हो रहा है। जी बहुत ज़्यादा खुशी है और एक मुझे तो पूरा विश्वास था कि दूसरा मेडल भी आएगा क्योंकि हम देखते हैं कि शूटिंग में एक इवेंट में जब मेडल आ जाता है तो दूसरे इवेंट में भी मतलब आशाएं बढ़ जाती है मेडल आने की। और जब मनु भाकर ने पहला मेडल जीता बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि आपने देखा कि बेटियां हमेशा ही हमारे देश का मान बढ़ाती है। हमने भी मेडल जीते हैं और बॉक्सिंग में भी मैं बात करूंगी कि हम लड़कियों ने ही ज्यादा मेडल जीते हैं लड़कों की बजाय। और आज भी हमारी बेटियां ही मान सम्मान बढ़ा रही है हमारे देश का। मनु ने एक नहीं दो दो मेडल जीते हैं तो अच्छा, सबसे खास बात ये रही कि जो स्टार्टिंग हुई है जी वो अपनी बेटी से हुई है मेडल जीतने का, उस पर कैसा लगा। बहुत ज्यादा अच्छा। और बोलते हैं ना कि अगर लक्ष्मी जी शुरुआत करते हैं तो अच्छा ही होता है। तो देखिए बेटियों ने शुरुआत की है तो अच्छा ही होता तो क्या लग रहा है, आप बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, है। हाँ जी। बॉक्सिंग का भी शायद स्टार्ट हो गया होगा या होने वाला है, हाँ जी तो हमने कितनी उम्मीदें। बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो क्योंकि बॉक्सिंग लड़कियों में हम वर्ल्ड में बहुत होल्ड रखते हैं। इंडिया की बॉक्सिंग काफी अच्छी है और हमारे 6 बॉक्सर्स गए हुए हैं तो उसमें से हम 4 के मेडल की तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए विधाता क्या हमें देते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, जो आजकल जो खिलाड़ियों को प्यार मिल रहा है, जो चीजें मिल रही, तारीफ मिल रही है, पहले और आज में अंतर कुछ लगा आपको। देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले तो सिर्फ़ क्रिकेट को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन आज जैसे जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है, हर एक बंदे को पता है और बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे गेम को भी मोटिवेट करते हैं। जब से सोशल मीडिया ख़ासकर जब से स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा तवज्जो मिल रही है दूसरे गेम्स को भी। आप किसान फैमिली से आते हैं जी, और जब हम आपके घर पे आ रहे थे, हमने पूछा, बच्चे खड़े थे, उनसे पूछा कि सुरती बुरा घर कौन सा है, जी। तो बताया बातें हुई, तो बच्चे बनना चाहते हैं आपकी तरह, क्योंकि मतलब एक इंस्पिरेशन जो है मिला है, उसको देख के आप क्या सोचते हैं। देखिए इसी के लिए अभी मैंने हाल में ही पॉलिटिकली भी ज्वाइन किया है कि मोटिवेट करने के लिए। और जिंदगी में जैसे मैंने पहले गेम में बहुत ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिले। बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा शुरू में जब मैंने गेम स्टार्ट किया था। लेकिन वही चीज मेरे को उठा के रखती थी जब मेरे शरीर हार मान जाता था, मुझे खून की उल्टियां तक आ जाती थी। मुझे बस वही चीज याद आती थी कि अगर मैं करूंगी आज, मैं करके दिखाऊंगी तो मेरे पीछे हजारों देश की बेटियां करके दिखाएगी। और उसी चीज ने मुझे उठा कर रखा और वो काम आज हो भी रहा है कि गली गली से बच्चे भी जो मेरे से मिलते हैं मेरे को बोलते हैं कि दीदी हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। और यही मेरा लक्ष्य था और लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें करनी है मुझे और उसमें भी हम लगे हुए हैं। नहीं, वो तो सही है, लेकिन जैसे आपने एक संघर्ष का दौर भी देखा है जी और आज वो दौर भी है जब एक माँ बाप बच्चे को बोलते हैं कि, और बच्चे बोलते हैं अपने माँ बाप को कि सुवीटी बुरा की तरह मेरे को बनना है, जी। तो कैसा महसूस करते हैं और क्या लगता देखिए बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे मेरी मेहनत रंग ला रही है। है। माँ बाप का, परिवार का कितना सहयोग रहा है इसमें और क्या सोचते हैं। देखिए माँ बाप का सहयोग ना होता तो मैं यहाँ नहीं होती। जब सबने जब पूरे मतलब रिश्तेदारों ने भी सबने जब मना कर दिया था मुझे गेम करने के लिए, इवन ऐसे भी बोल दिया था कि ये खेल खेलेगी तो हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद भी मेरे माँ बाप का ये स्टेप लेना कि हमारी बेटी है, हमें इस पर पूर्ण विश्वास है और हम इसके साथ खड़े रहेंगे। तो अगर वो चीजें नहीं होती तो आज स्वीटी बुरा नहीं बनती। ये चीजें मेरे साथ हुई। और इवन मैं अभी ये भी मानती हूँ अपने आप को लकी जिन लोगों ने मेरे को बोला पहले और मेरे एक मेडल जीतने के बाद पूरे के पूरे लोग सब मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास दिखाया। उसी विश्वास की वजह से मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत अच्छा कर पाई। तो सब लोगों से बहुत प्यार मिला क्योंकि जब आप एक नई चीज करने जाते हैं तो मैं इसमें
मेरे जो जिन्होंने बोला उनकी गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि जब आप एक नई चीज की शुरुआत करने जाते हैं तो सबके मन में डर होता है। और उस टाइम लड़कियां इतनी ज्यादा नहीं खेलती थी, इतना ज्यादा मतलब नहीं था लड़कियों का खेल में, तो इस वजह से लोग डरते थे और लड़कियों को बाहर नहीं निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं निकली और मेरे जैसे वो बहनें भी निकल रही है, जैसे अभी मेडल्स भी लेकर आ रही है। मैं मेडल्स लेकर आई, मेरे पीछे से सब लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत सारे मेडल जीत रहे आपने ग्राउंड में कई जीत के पंच मारे हैं। हैं। जी। अभी सुनने में आ रहा है कि सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, अब भी नहीं जी, मैं 5 साल से हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं हम। जैसे मैं खेल से जुड़ी हूँ, खेल के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ग्राउंड लेवल पर जब मैं ऊपर उठ रही थी, तो उस टाइम मुझे कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उन तकलीफ़ों को मैं ही समझ सकती हूँ। और उन तकलीफ़ों का सामना किसी और को ना करना पड़े, इसके लिए मैंने पहले स्टार्ट किया था, जो हमारा अभियान है, खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशा गो, जिसके तहत मैं हर गांव में जाकर, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ काम करना है किसी से वापस चाहिए तो मैं एक ही एरिया में ये काम करूं, हमारे पूरे भारत देश में हमारा ये अभियान चल रहा है, मैं आपको बता दूं, जिसमें हम हर गांव में जाकर हर खेल के खिलाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे भारत देश के मेडल जीतने की संख्या बढ़ सके आने वाले ओलंपिक्स में। और जो हमारा ये अभियान था 5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था, अभियान को नाम हमने अभी दिया है, लेकिन इसका जो काम है खेल किट वगैरह देने का और बच्चों को नशे के प्रति अवेयर करने का काम, ये हम 5 सालों से करते आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है राजनीति में आपका आने का इरादा है, जी। तो कैसे क्या सोच के आप राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि मालिक माता रानी की दया से सब चीजें हैं, लेकिन खेल में जब आप ऊपर उठते हो तो गरीब किसान मजदूर के भी बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और मैंने कितनी तकलीफें देखी है। उन तकलीफों को दूर करने के लिए मैंने 5 साल पहले काम स्टार्ट किया था। लेकिन कुछ चीजें हैं, आप सिर्फ पैसे से सपोर्ट करके आप दूर नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें हैं कि आप सिस्टम में आकर ही उनको सुधार सकते हो। जितना हमारे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें सुधार हम कर सकते हैं, और उसी के लिए मैं पॉलिटिक्स में भी आई। विधानसभा इलेक्शन जो है 3-4 महीने बचे हैं, जी। और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से कुछ नजदीकियां आपका चल रहे हैं, जी। तो बीजेपी ही क्यों? देखिए, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले भी बताया है कि मैं मोदी जी से, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कार्य प्रणाली से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी। देखिए, इतने ईमानदार और मतलब देश के अलावा कुछ नहीं सोचने का, सिर्फ देश के बारे में सोचने के उनके विचारों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि मैंने देखा कि देखो, 2014 और उससे पहले हम बाहर कंट्रीज में जाते थे, तो हमारे इंडिया को मतलब इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी कहीं भी। और उसके बाद जब 2015 के बाद की मैं छवि बताती हूँ हमारे देश की कैसे चेंज हुई, जो पूरे वर्ल्ड मैप पर मोदी जी के आने के बाद जो चेंज हुई, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, कि अभी हम कहीं इंडियंस जाते हैं तो हमें बहुत आओ भगत मिलती है, सब लोग बहुत आओ भगत करते हैं। वो चीजें जब मैंने देखी तो मैं बहुत ज्यादा कि एक मतलब इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इतने कम समय में हमारे देश का विश्व मतलब पटल पर हमारा ऐसा छवि बनाई है जो हमारी, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, उसी की वजह से मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन बरवाला हल्के में आपकी हाजिरी देखी जा रही है, किया। तो बरवाला हल्का चुनने के पीछे वजह? जी, बरवाला में पली बड़ी हूँ मैं। बरवाला मैं में कैसे अभी? सरसोद सरसोद मेरे मामा का गांव है। अच्छा। मेरा बचपन वहीं बीता है। मैं सरसोद ही पढ़ी हूँ, सरसोद बिचपुरी जेवरा का कोबन सरकारी स्कूल होता था, उसमें ही मैं कबड्डी खेलती थी। 10th तक मैंने कबड्डी खेला, उसके बाद 11th में मैंने बॉक्सिंग खेलना स्टार्ट किया है, तो मैं कबड्डी भी वहीं खेलती थी। तो मेरा पूरा बचपन वहां से बीता, 3 गांवों में हमारा आना जाना, और फिर वहाँ सर्कल भी मेरा पूरा वही है, और मेरे मामा जी के गांव, और फिर हमारे भी, आपको बता दूं कि जैसे हमारा गांव हल्का रहता था, तो हल्का में भी हमारे यही गांव ज्यादातर पड़ते थे, हमारा गांव अभी अलग हो गया। और अभी मैं जहाँ रह रही हूँ, यानी कि सेक्टर 1-4, मतलब सेक्टर 4 में मेरा घर जो है, वो भी बरवाला विधानसभा के अंदर ही आता है, जहाँ से मामा के पढ़ने के बाद अगर हम यहाँ सेक्टर 4 में शिफ्ट हुए, सेक्टर 4 भी मेरा बरवाला विधानसभा में है, तो मैं बचपन से लेकर अब तक बरवाला विधानसभा में ही रही हूँ, तो मेरा अपना घर ही है ये, तो और कहाँ से मैं क्यों पूछ रही हूँ। आप गांव में जा रहे हैं, हाँ लोगों जी। से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, लड़की महिलाओं से मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं आपको कि सुबह की इलेक्शन लड़ो साथ है, या
नहीं, गेम तक ही सीमित रहो, क्या बोलते हैं? देखिए, मेरे को लाने वाले ही वो लोग हैं। मेरा इलेक्शंस लड़ने का कोई इतना विचार नहीं था। लोग चाहते हैं कि मैं आऊं। लोगों ने ही मुझे बोला है। लोगों आपकी ने कोई पृष्ठभूमि पीछे से तो कोई राजनीति में नहीं है? पहले नहीं, वैसे तो इतने ज्यादा तो नहीं। हाँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे जुड़े ही रहते हैं। इतना ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी कि पहले भी जैसे मेरे को बहुत बार पॉलिटिक्स के लिए बोला गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन जैसे पीछे मेरे साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि पहले लोगों ने भी बोला मुझे, मैं मना कर दिया था। अभी मुझे ऐसे महसूस इसलिए क्यों हुआ, मैं आपको बताती हूँ। अभी ये ओलंपिक्स के टाइम भी बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी में ऐसी, मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती हूँ। मुझे लगा कि अगर ये भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो बहुत सारे इंडिया के मेडल हम दिला सकते हैं। और ये भ्रष्टाचार यहाँ से नहीं, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो जाता है। और एक मेनली चीज क्या है कि हमारा जो इलाका है, या हमारा जो मैं देश कहूंगी, हमारे देश की जनसंख्या का 50% हिस्सा महिलाएं हैं। लेकिन हम, हमारा देश पुरुष प्रधान है, पुरुष हर चीज में आगे रहते हैं, लेकिन महिलाएं हर चीज में इतनी आगे नहीं है। जो है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो नहीं है, आप देखोगे कि बहुत इक्की दुक्की महिलाएं हैं। आप बरवाला विधानसभा में देख लो कि अकेली मैं ही हूँ जो, मतलब इतनी अच्छी, कोई इतनी बढ़िया प्लेयर नहीं है। जब तक हम अपने देश के 50% हिस्से को नहीं बढ़ाएंगे आगे, तो हम कैसे विकसित भारत का सपना देख सकते हैं। इसलिए मेनली कि मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मैं बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, विकसित भारत बना सकें। राजनीति में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और दूसरा, जो केंद्र सरकार है उसने 33% रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है कि महिलाओं को हम देंगे। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत अच्छा काम किया है हमारी सरकार ने, ये जो रिजर्वेशन देकर। और इससे महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा बिल्कुल, और इससे आएंगी भी आगे बढ़ चढ़ कर महिलाएं। तो क्या लगता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आना चाहिए? आपका क्या मानना है? मैं राजनीति ही नहीं, मैं हर फील्ड में चाहती हूँ, वो कोई भी फील्ड हो, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती। आप मुझे ही देख लीजिए, बॉक्सिंग भी कर रही हूँ, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हूँ, और साथ में अभी मैं राजनीतिक मतलब मैं पारी खेलने जा रही हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं कबड्डी में भी बहुत अच्छी प्लेयर रही हूँ। और अगर आज मुझे किसी भी फील्ड में उतार दो, तो मैं उसमें सब कुछ करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो आप सोच सकते हो और आप कर नहीं सकते। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि टिकटों के लिए बड़ी मारामारी रहती है हर पार्टियों में, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी है टिकट देगी आपको? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जो अपने कार्यकर्ता का कार्य देखती है हमेशा। वो कभी किसी को और कोई चीज को भी नहीं देखती है। और बाकी ये सब तो हमारे महान अनुभव जो बैठे हैं पार्टी की, जो टिकट को डिसाइड करने के लिए, वही डिसाइड करेंगे। हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो क्या मान के चले, अगर स्वीटी बुरा को मिलती है टिकट तो जीत का पंच लगेगा? देखिए, ये तो जनता ही बता रही है, आपको मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं? अभी तैयारियां शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैंने सिर्फ 3 दिन हुए थे मुझे आए हुए, तो 3,500 लोगों ने आके मेरे को एक साथ आशीर्वाद दिया है। और बोला है कि बेटी तुम कहीं भी जाओ, क्योंकि पूरा मेरा गांव घिरा है, गांव भी मेरे साथ है। सरसोद, बिचड़ी, जेवरा, जुगलान, ये गांव मेरे साथ है। और 22 गांव ने पहली बार किसी लड़की को ऐसे समर्थन दिया। 22 गांव के सरपंच, एक्स सरपंच और पार्षद, जिला पार्षद, और इवन किसान नेता भी आकर सबने मेरे को आशीर्वाद दिया है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल एक तरफा सब प्यार दे रहे हैं अपनी बेटी को। तो बिल्कुल जीत सकते हैं जी। ओलंपिक में जो हमारे खिलाड़ी जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि चक दे फट्टे, हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, और हमारी मेहनत का रंग जरूर आएगा। ऑल दी बेस्ट। और एक क्वेश्चन आखिरी, की जो लड़कियां गेम में आना चाहती है लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाती, हिचकती, झिझक जाती है, उनको क्या संदेश है आपके लिए? उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, सपने तुम्हारे हैं, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें सपने पूरे करने हैं, तो सारी मुसीबतों को पार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। और जब तुमने खुद को प्रूव करके दिखा दिया, तो सारी दुनिया जो तेरे को आज गलत या कुछ भी बोलती है, वही लोग एक दिन तेरे पीछे होंगे। सो बहनों, आप सबको मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अपने सपनों को छोड़ना नहीं है, उनको पूरा करना है। अपने सपनों को तोड़ना नहीं, उनको पूरा करना है। उनके लिए लड़िए। जय माता दी।
धन्यवाद स्वीटी बुरादिल। तो हमारे साथ स्वीटी बुरादिल, खास बात ये है कि इन्होंने एक संदेश दे दिया उन लड़कियों को भी और जो खिलाड़ी उनको ले, कि बोलते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटियों के नाम भी संदेश है कि वो ग्राउंड में उतर जाएं, कुछ करके दिखाएं। और जो छीटाकशी करते हैं ना, जो बोलते हैं कि नहीं ये क्या करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, जब मेडल आएगा, जब कामयाब होंगे ना, वही नमस्ते राम राम करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे इससे सबक सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं लेता हूं इजाजत। मैं देव आजाद कैमरा पर्सन राहुल के साथ मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।